अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी सबको? कैसे हो आप सब लोग? कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? पिछला लेक्चर क्लियर है सबको? आज हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ेंगे।
मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आ जाए, तो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव। देख लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 1 पे हम देखेंगे अंडरस्टैंड स्टेप्स इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कौन से स्टेप्स होते हैं जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। नंबर 2 पे एक्सप्लेन डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टाइप्स की आ गई है। फर्दर 3 टाइप्स ही एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की फर्दर टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेन ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन एंड डिस्क्राइब टाइप ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। नंबर 1 पे डिसाइड इफ एन एक्सपेरिमेंट एड्रेसेस द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, नंबर 1 पे हमने क्या करना होता है, रिसर्च प्रॉब्लम हमने ढूंढनी होती है जिसपे हमने एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में कंडक्ट करना होता है। ठीक है, नंबर 2 पे फ्रॉम फॉर्म हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे टू टेस्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्टडी में क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। उस प्रॉब्लम के बाद हम क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने के लिए। नंबर 3 पे क्या है, सिलेक्ट एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट एंड इंट्रोड्यूस इट। फिर नंबर 3 पे आपने बताना है कि आपने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कौन सा देना है। ठीक है, आपने इसको इंट्रोड्यूस करना है। नंबर 4 पे आइडेंटिफाई स्टडी पार्टिसिपेंट्स, चूज अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नंबर 4 पे आपने अपने स्टडी पार्टिसिपेंट चूज करने होते हैं जिसमें हम स्टडी पार्टिसिपेंट जिसमें हम कुछ ट्रीटमेंट ग्रुप में रख लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और कुछ हम कंट्रोल ग्रुप में रख लेते हैं। ठीक है, 5th पॉइंट पे है कंडक्ट दी एक्सपेरिमेंट। जब हमने ऊपर वाले सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हम अब एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है। जो हमने एक्सपेरिमेंट पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए हैं, जो हमने ट्रीटमेंट डिफाइन किया था, वो हमने वो ट्रीटमेंट को अप्लाई कर देना है। ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा। फिर हमने उसको एनालाइज ऑर्गेनाइज करना है डेटा को, और हमने इसको एनालाइज कर लेना है। लास्ट पे क्या है, डेवलप एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिपोर्ट। लास्ट आप रिपोर्ट डेवलप करोगे कि जो आपने ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन दी थी तो उसका आउटपुट आपके पास क्या है, वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव था या इफेक्टिव नहीं था, कौन सा हाइपोथेसिस आपको एक्सेप्ट हुआ और कोज इफेक्ट रिलेशनशिप आपको वहां पे मिला है कि नहीं मिला। क्लियर है सबको स्टेप्स? ये कुछ स्टेप्स हैं जो कोई भी हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी हो तो हम ये फॉलो करते हैं। तो टाइप्स एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होती है। नंबर 1 पे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, नंबर 2 पे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, नंबर 3 पे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो फर्दर हम इनकी टाइप्स देखते हैं।
ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब करते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे एक्सपेरिमेंटल आप कह लो या कोई भी रिसर्च कह लो, तो ये कॉमन स्टेप्स हैं। आगे कुछ इसमें चीजें आगे पीछे मतलब ऐड हो सकती है या ओमिट हो सकती हैं रिसर्च डिजाइन के हिसाब से, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो नंबर 1 पे क्या है, डिसाइड इफ एन एक्सपेरिमेंट एड्रेसेस द रिसर्च प्रॉब्लम। नंबर 1 पे हमने क्या करनी थी, अपने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना था जिस पे एक्चुअली में हमें स्टडी करनी होती है। ठीक है, नंबर 2 पे है कि हम हाइपोथेसिस फिर डेवलप करेंगे। हाइपोथेसिस हम डेवलप क्यों करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। नंबर 3 पे था फिर हम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर 4 पे अब एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट भी सिलेक्ट कर लेंगे, हमने कौन सा ट्रीटमेंट देना है। नंबर 4 पे हमें ट्रीटमेंट देना किनको है, तो हम स्टडी पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करते हैं। स्टडी पार्टिसिपेंट्स कुछ हम डिवाइड कर देंगे एक्सपेरिमेंटल या स्टडी ग्रुप में, और कुछ हम डिवाइड कर देंगे कंट्रोल ग्रुप में। फिर क्या है, हम फिफ्थ पॉइंट है हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर लें। ऊपर वाली सारी चीजें जब हमने कर ली तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है कि हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करें। कंडक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे पास डेटा या इन्फॉर्मेशन आती है हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, अपनी रिसर्च रिपोर्ट डिवेलप करते हैं, उसमें बताते हैं कि जो हमने ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन दी थी वो कितनी इफेक्टिव थी, कौन सी इफेक्टिव थी या कौन सी बेस्ट थी, या कौन सी इफेक्टिव रिलेशनशिप उसमें डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये एंड पे हम अपने रिसर्च रिपोर्ट को प्रेजेंट कर देते हैं। एक्सपेरिमेंटल की टाइप्स हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल। तो ये तीनों टाइप्स की आगे कुछ फीचर्स बता दी गई हैं और इसके अंदर टाइप्स बता दी गई हैं, कौन कौन सी टाइप्स हम यूज करते हैं फर्दर। अगर आप फर्स्ट नंबर 1 पे देखो, प्री एक्सपेरिमेंटल। ओके, प्री एक्सपेरिमेंटल की कुछ टाइप्स भी बता दी हैं कि इसमें दो टाइप्स हम यूज करते हैं। नंबर 1 पे वन शॉर्ट केस डिजाइन है। नंबर 2 पे वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन है। हम फर्दर पढ़ते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखते हैं। ठीक है, फीचर्स तीनों में अगर देखो तो कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस आप कह लो कि डिफरेंस है कि क्या चीजें हम प्री एक्सपेरिमेंटल में कर सकते हैं, क्या क्वासी में, और क्या हम ट्रू में कर सकते हैं, कुछ चीजें हम नहीं कर सकते। तो नंबर 1 पे देख लेते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल में फीचर में क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर 1 इसमें ये चीज आई कि प्री एक्सपेरिमेंटल में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। नंबर 2 पे लिमिटेड कंट्रोल ओवर द एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब इसमें हमारे पास जो कंट्रोल होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे वो थोड़ा कम हो जाता है। बेस्ट जो हमारा कंट्रोल होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे वो हमारे पास टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में होता है। नंबर 3 में इसमें आप देखो, नो रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप। अब यहाँ पे ना तो रैंडमाइजेशन है और ना ही कंट्रोल ग्रुप है, इसकी वजह से हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे जो हमारा कंट्रोल है वो हमारा लिमिट हो जाता है। नंबर 2 में अगर आप देखो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो इसकी फर्दर दो टाइप्स एक्सप्लेन की गई है, नॉन रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है और टाइम सीरीज डिजाइन है। अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो इसमें भी नंबर 1 पे आप देखो तो मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम तीनों में मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल में भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, क्वासी में भी, और ट्रू एक्सपेरिमेंटल में भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। नंबर 2 इसका पॉइंट है एब्सेंस ऑफ आइदर रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप। अब ये लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि इसमें एब्सेंस रैंडमाइजेशन नहीं होती, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में भी हो सकता है और में नोट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्रॉस एक्सपेरिमेंटल की जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं आपके प्री एक्सपेरिमेंटल से। टू एक्सपेरिमेंटल हमारे पास बेस्ट डिजाइन है एज कम्पेयर टू लास्ट प्रीवियस टू।
तो टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में डिफरेंट टाइप्स हैं, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, क्रॉसओवर डिजाइन। इसके फीचर्स की हम बात करें तो इसमें भी नंबर 1 पे जो हमने पीछे डिस्कस किया है, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। नंबर 2 में प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप, नंबर 3 पर रेंडमाइजेशन। अब मैनिपुलेशन हमारा बाकी सेम है, बाकी जो हमने पीछे दोनों में देखा था कि हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ये सेम है जैसे हमने पीछे 2 में देखा है, ठीक है। नंबर 2 पे है प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप। अब ये डिफरेंस है प्रीवियस 2 से, पीछे था कि कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और नंबर 3 रैंडमाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू एक्सपेरिमेंटल को जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं बाकी डिफरेंट टाइप से, तो वो इस रेंडमाइजेशन की बेस पे करते हैं, तो इसमें रेंडमाइजेशन है। अगर आप प्रीवियस 2 में देखो तो वहां पे प्री एक्सपेरिमेंटल में भी रेंडमाइजेशन नहीं है और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में भी रेंडमाइजेशन नहीं है। ये आप फीचर्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो इन तीनों डिजाइंस की। क्लियर है सबको? ओके, तो नंबर 1 पे हम अब फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 पे हमने जो पीछे डिस्कस किया है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, तो ये जितने भी डिजाइन हैं हीरा फैक्टोरियल डिजाइन अभी हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। जो हम पढ़े हैं पहले उसको देख लो, आगे जाने की जरूरत नहीं है अभी। फैक्टोरियल डिजाइन एक्सपेरिमेंटल टू एक्सपेरिमेंटल की टाइप है, फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सबकी टाइप्स को। ओके, तो एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे एडवांटेजेस का ये है, प्री एक्सपेरिमेंटल का ये वेरी सिंपल है, इसलिए हम इसको कंडक्ट करते हैं। नंबर 2 पे कन्वीनियंट टू कंडक्ट इन नेचुरल सेटिंग, जो चीजें जैसे नेचुरल सेटिंग में हो रही है स्टडी रिसर्च करने के लिए हम मोस्टली प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन करते हैं। नंबर 2 पे 3 पे है सुटेबल फॉर बिगनर, जो नॉइस रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए ये सुटेबल है एज कम्पेयर टू अदर टूल्स, वो थोड़े टफ है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये वीक डिजाइन है टू एस्टेब्लिश कॉजेज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये सबसे वीक डिजाइन है क्योंकि इसमें हम कॉजेज रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं कॉजेज रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द रिसर्च, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया कि कंट्रोल थोड़ा हमारा कम होता है। नंबर 3 पे इसमें क्या है, हाइयर थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी, जब इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होगी, कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, जो इंटरनल वैलिडिटी है उसमें थ्रेट्स ज्यादा होंगे, उसमें चांसेस ज्यादा होंगे हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की 2 टाइप्स हैं, वन शॉर्ट केस डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अगर आप इनके नेम से भी देखो तो इसमें वन है, मतलब इसमें सिर्फ एक ग्रुप मेंशन होगा, इसमें दूसरा ग्रुप कंपैरिजन के लिए या कंट्रोल ग्रुप इसमें नहीं है।
कॉजल रिलेशनशिप हम इसलिए प्री एक्सपेरिमेंटल में नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या रैंडमाइजेशन हम नहीं करते, तो जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे उसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल उन पे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसमें कॉजल रिलेशनशिप हम डेवलप नहीं कर सकते। टू टाइप्स हमारे पास, वन शॉर्ट केस डिजाइन एंड वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अब इसमें वन है तो वन मीन्स हमारे पास सिंपल सिर्फ एक ग्रुप होगा जिसमें हम स्टडी करेंगे। फर्दर हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं। वन शॉट केस डिजाइन में क्या है, इन दिस रिसर्च डिजाइन अ सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू अ ट्रीटमेंट and observations are made after the implementation of that treatment। सिंपल इसमें अगर आप नीचे देखो तो हमारे पास क्या है, एक एक्सपोज ग्रुप, ए ग्रुप है जो हमारे पास एक्सपोज ग्रुप है, उसको हमने क्या किया है, उसको हमने ट्रीटमेंट दिया है और कुछ टाइम के बाद हमने इसका पोस्ट टेस्ट कर लिया है कि इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड उसमें क्या चेंजेस आए हैं। देर इज नो रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड नो कंट्रोल ग्रुप एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो हमने रैंडमाइजेशन की है, ना ही हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप है। सिंपल हमारे पास हमने सिंपल एक एक्सपोज ग्रुप लिया था, उसको हमने ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद हमने इसको पोस्ट टेस्ट करके अपने ट्रीटमेंट का इफेक्ट देख लिया। तो ये हमारे पास वन शॉर्ट केस डिजाइन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अब सिंपल इसकी अगर आप हेडिंग ही देखो तो आप इस पे नोट लिख सकते हो कि ये क्या चीज है, इसमें क्या हम कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में ना भी इसको रीड करो तो इसका मतलब वन ग्रुप हमारे पास सिंपल ए ग्रुप होगा, प्री टेस्ट जिसका हम ट्रीटमेंट देने से पहले टेस्ट करेंगे, वो हमारे पास आ गया प्री टेस्ट। फिर हमने इसको ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद हमने इसका फिर टेस्ट लिया तो वो हमारे पास आ गया पोस्ट टेस्ट की साइन, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट से ही हम क्लियर देख बता सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ओके सना के लिए प्रीवियस रिपीट कर देती हूँ। वन शॉर्ट केस डिजाइन में सिंपल हमारे पास क्या था, सिंपल एक हमारे पास ग्रुप था जिसको हमने एक्सपोज ग्रुप कह दिया था, उसको हमने ट्रीटमेंट दिया, फिर हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली थ्रू पोस्ट टेस्ट से। तो ये हमारे पास आ गया वन शॉर्ट केस डिजाइन, ठीक है। इसमें ना तो हम रैंडमाइजेशन करते हैं और ना ही हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है जिसे हम कंपेयर करके अपने रिजल्ट्स को बता सकें। सेम इसमें भी वैसे ही है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। इसमें हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास ग्रुप होगा जिसको हम ट्रीटमेंट देने से पहले टेस्ट करेंगे तो उसको हम प्री टेस्ट कह देंगे। क्या आ गया, पोस्ट टेस्ट। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन where only the experimental group is selected as the study subject, ठीक है। इसमें भी सिंपल हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही होगा जिसको हम एज ए स्टडी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल ग्रुप नहीं है। A pre-test observation of the dependent variable is made before the implementation of the treatment to the selected group, ठीक है। अब इसमें वो बात करें कि प्री टेस्ट वो उसको पहले कंडक्ट कर लेगा, उसका टेस्ट ले लेगा ट्रीटमेंट देने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले। द ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर, देन वो उसने ट्रीटमेंट उसको इंजेक्ट किया, एंड फाइनली अ पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैरी आउट टू असेस द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द ग्रुप। पहले ट्रीटमेंट देने से पहले उसने ऑब्जर्वेशन नोट की तो उसने उसको प्री टेस्ट का नेम दे दिया, फिर उसने ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेट की, उसके बाद उसने उसकी ऑब्जर्वेशन को नोट कर लिया तो उसने उसको पोस्ट टेस्ट का नेम दे दिया। ये हम क्यों करते हैं, असेस द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द ग्रुप, ताकि हमने पहले ट्रीटमेंट देने से पहले क्या इफेक्ट था उस पर, ट्रीटमेंट देने के बाद क्या इफेक्ट में चेंजेस आई हैं तो वो हम देखते हैं। सिंपल इसमें हमारे पास क्या है, एक्सपोज ग्रुप, ठीक है, एक ही ग्रुप है, इसमें भी रैंडमाइजेशन नहीं है और ना ही इसमें कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपोज ग्रुप है, उसका हमने प्री टेस्ट किया, कोई भी इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट देने से पहले जब हमने इसको ट्रीटमेंट दे दिया तो उसके बाद हमने इसका पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लिया।
क्लियर है इतना सबको? फोर्टी की क्लास और सिर्फ 17 है जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। जो नहीं अटेंड करते उनके लिए फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। और ये अटेंडेंस हमारे पास रिकॉर्ड सबका है। फिर एंड पे अपने रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबल सब खुद ही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आ जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पे पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन होगा। नंबर 2 पे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। नंबर 3 पे सॉल्मन 4 ग्रुप डिजाइन। नंबर 4 पे फैक्टोरियल डिजाइन। नंबर 5 पे रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। नंबर 6 पे क्रॉसओवर डिजाइन। ओके, तो इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस के। नंबर 1 पे है मोस्ट पावरफुल डिजाइन टू एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस्ट डिजाइन है टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, जिसे हम कॉजल रिलेशनशिप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्योरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती हैं वो टोटली प्योर होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हमने कंट्रोल कर लिया होता है, इसलिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आती हैं वो टोटली प्योर होती हैं। क्रिएट कंडीशंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट मे टेक ईयर्स टू अकर नेचुरली। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन क्रिएट कर देते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, कुछ टाइम के लिए, लेकिन मे बी वो कुछ हमने ऐसे ट्रीटमेंट देनी हो देते हैं जिसका हमने इफेक्ट देखना हो, लेकिन वो हम शॉर्ट टाइम पीरियड में देते हैं, लेकिन मे बी इसका इफेक्ट कितने सालों बाद जाके आए। तो हमें हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मोस्टली ईयर्स तक चले जाते हैं। कंडक्टेड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल यूनिट स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेटिंग। तो जो हम टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बेसिकली कंडक्ट करते हैं वो लेबोरेटरीज में करते हैं, या रिसर्च सेटिंग हमारे पास स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेटिंग हमने डेवलप की होती है, वहां पे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात कर लें तो कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन स्टडीज कंडक्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स ड्यू एथिकल प्रॉब्लम्स। तो ये हम जो हमारे पास जो हम टू एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कंडक्ट करते हैं हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते ह्यूमंस में, रीजन ड्यू टू एथिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बेसिकली हम जो भी एक्सपेरिमेंटल टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में स्टडीज कंडक्ट करते हैं हम उनको रेप्लिकेट नहीं कर सकते ह्यूमंस पे। नंबर 2 पे many of the humans variable neither have valid measurable criteria nor instrument to measure। अगर हम ह्यूमंस पे बेसिकली स्टडी करते हैं तो हमारे पास कोई वैलिड इंस्ट्रूमेंट या क्राइटेरिया नहीं होता जिसकी बेस पे हम अपने एक्सपेरिमेंट को मेजर कर सकें। स्टडीज कंडक्टेड इन हॉस्पिटल्स कम्युनिटी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एक्सपीरियंस वेरिएबल। अगर हम स्टडीज हॉस्पिटल्स में करते हैं या कम्युनिटीज में करते हैं तो वहां पे एक्सपीरियंस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वहां के एनवायरनमेंट को हम टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते। वेरी डिफिकल्ट गेट कोऑपरेशन फॉर ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन। अगर हम ह्यूमंस पे स्टडीज करते हैं तो उनकी कोऑपरेशन
ट्रीटमेंट के लिए इंटरवेंशन के लिए थोड़ी टफ हो जाती है। मे बी जो हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उसका इफेक्ट जो वो ऑपोजिट आ जाए, ठीक है। तो मे बी एंड पे पेशेंट की डेथ हो जाए, तो इसलिए बेस मोस्टली कोऑपरेशन नहीं होती। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टाइप है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं। कंपोज ऑफ टू रैंडमली असाइन ग्रुप। अब ये हम टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास रैंडमाइजेशन होगा कि हम ग्रुप में इंडिविजुअल्स असाइन करेंगे, तो हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होगा, हमारे पास कंट्रोल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, बट नेदर ऑफ विच इज प्री टेस्टेड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास ट्रीटमेंट नंबर 1 पे हमने क्या है रैंडमली ये साइन कर दिया है लोगों को एक्सपोज ग्रुप में और कुछ को हमने कंट्रोल ग्रुप में। अब यहाँ पे अगर आप उस डिजाइन का नेम देखो तो इसमें पोस्ट टेस्ट है, मतलब इसमें हम प्री टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं एक्सपोज ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया, फिर हम एक्सपोज ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं। कंट्रोल ग्रुप में हम कभी भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अगर हम कंट्रोल ग्रुप में भी ट्रीटमेंट दे देंगे तो हमारा कंट्रोल ग्रुप नहीं रहेगा, वो हमारा एक्सपोज ग्रुप हो जाएगा या स्टडी ग्रुप हो जाएगा। तो कंट्रोल ग्रुप में हम कभी भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, लेकिन हम प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास पोस्ट टेस्ट सिंपल लिखा हुआ है, जिसका मतलब इसमें हम प्री टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, रैंडमली असाइन कर दिया एक्सपोज ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में। देन एक्सपोज ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट दिया है, फिर हमने इसकी ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली हैं थ्रू पोस्ट टेस्ट से। इसी तरह कंट्रोल ग्रुप हमने सिलेक्ट किया था, कंट्रोल ग्रुप में हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे हमने एंड पे पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लिया है, ठीक है। तो प्रीवियस स्लाइड में भी यही चीजें मेंशन है कि हम टू रैंडमली असाइन ग्रुप कर देते हैं एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप में, बट नेदर ऑफ दिस इज प्री टेस्टेड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम जब ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं उससे पहले हम प्री टेस्ट कंडक्ट नहीं करते। In addition, while treatment is implement or the experimental group only, ठीक है। ट्रीटमेंट हम हमेशा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को या एक्सपोज ग्रुप को ही देंगे, कंट्रोल ग्रुप को हम इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट नहीं देंगे। पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट ऑन बोथ द ग्रुप टू असेस द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन। देन हम पोस्ट टेस्ट दोनों में ही कंडक्ट कर सकते हैं, एक्सपोज ग्रुप में भी और कंट्रोल ग्रुप में भी, इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन का देखने के लिए। अब इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल ग्रुप हम हमेशा कंपैरिजन करने के लिए रखते हैं, ठीक है। मे बी जो एंड पे उसका जो इफेक्ट आए या मे उसके कुछ डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट हों जिसकी वजह से उसका हम पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करते हैं, मे बी उसमें कुछ भी फाइंडिंग्स ना आए, तो सिंपल हम कंपैरिजन करने के लिए कंट्रोल ग्रुप करते हैं और एंड में हम उसका पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। देखना हमने अपने एक्सपोज ग्रुप को ही देखना होता है और उसी के इंटरवेंशन के इफेक्ट को हमने नोट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि रिसर्च का ही अगर मैं सब्जेक्ट आपको स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम कुछ मैंने दो ग्रुप्स डिवाइड कर दी हैं, नंबर एक्सपोज ग्रुप में मेरे पास 20 स्टूडेंट्स आ गए, कंट्रोल ग्रुप में मेरे पास 30 स्टूडेंट्स आ गए। तो मैं क्या करती हूँ, जो एक्सपोज ग्रुप है उसको मैंने एक टॉपिक स्टडी किया, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च डिजाइन मैंने पढ़ाया।
रिसर्च डिजाइन पढ़ाने के बाद मैंने उनका टेस्ट कंडक्ट किया तो मुझे क्या इसमें चीज आएगी कि उनको नॉलेज आ गया है कि डिजाइन रिसर्च डिजाइन कौन से होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोज ग्रुप है। तीसरा जो कंट्रोल ग्रुप है उनसे भी सेम एंड पे लास्ट में मैं वही चीजें ही पूछूंगी। ठीक है, जो मैंने पोस्ट ऊपर ट्रीटमेंट देने के बाद पूछा था कंट्रोल ग्रुप से भी मैं वही चीजें पूछूंगी एंड पे। तो उसमें क्या होगा कि उनको नॉलेज नहीं होगी। तो सिंपल हम कंपैरिजन करने के लिए कंट्रोल ग्रुप को मेंशन करते हैं कि हम उसको कंपेयर करते हैं कि हमने जब ट्रीटमेंट दिया तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू जब हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देते। तो इसलिए हम कंट्रोल ग्रुप का पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेंगे। पोस्ट टेस्ट में कोई ना कोई फाइंडिंग्स तो उसकी आएंगी, ठीक है, लेकिन सेम फाइंडिंग्स नहीं आएंगी जो हमारे एक्सपोज ग्रुप में आएंगी। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, इसका मतलब इसमें हम ट्रीटमेंट देने से पहले भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे और ट्रीटमेंट देने के बाद भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ये इसमें भी हम एक्सपेरिमेंटल में आपने कभी भी नहीं भूलना कि नंबर 1 पे आपने उसको रैंडम असाइन करना है, क्योंकि फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है उसकी पहचान है वो रैंडमाइजेशन ही है। फिर इसी में हमने दो ग्रुप डिफाइन किए और कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपोज ग्रुप में भी हमने प्री टेस्ट किया है ट्रीटमेंट देने से पहले और फिर हमने इसका पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लिया। इसी तरह हमने कंट्रोल ग्रुप में भी प्री टेस्ट किया लेकिन हमने इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया और लास्ट में हमने इसका पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लिया। फिर हम इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा। इसमें अगर आप देखो तो वही चीज में बताई गई है। इन दिस रिसर्च डिजाइंस सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइंड टू आइदर द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप में हम रैंडमली असाइन कर देंगे। The effect of the dependent variable on both the group is seen before the treatment। ठीक है, प्री टेस्ट हम पहले दोनों का प्री टेस्ट कंडक्ट करेंगे। लेटर द ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ओनली। फिर हम ट्रीटमेंट देंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। And after treatment, observation of the dependent variable is made on both the groups to examine the effect of manipulation of independent variable on dependent variables। ठीक है, तो इन ट्रीटमेंट देने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों का पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इफेक्ट हमारा क्या, जब हमने मैनिपुलेशन या कुछ चेंज किया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तो इसका इफेक्ट क्या आया है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे भी मैंने पीछे एग्जांपल डिस्कस की है कि मैं रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड नॉलेज दूंगी। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ इनके दरमियान, स्टूडेंट्स डिपेंड करे हैं नॉलेज पे। ठीक है, तो नॉलेज हमारे में मेरे पास क्या है इंडिपेंडेंट नॉलेज को जब मैंने कम या ज्यादा या उनको मैंने बता दिया तो उसमें मैंने मैनिपुलेशन कर दी तो उसके बाद मैं उसका इफेक्ट देखूंगी कि स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट आया है आफ्टर इंटरवेंशन। सेकेंड पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन बोथ द ग्रुप इज सीन बिफोर द ट्रीटमेंट। मींस प्री टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे ट्रीटमेंट देने से पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी और कंट्रोल ग्रुप में भी। ये एक्सपोज ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों को हम प्री टेस्ट करेंगे लेकिन हम ट्रीटमेंट सिंपल एक्सपोज ग्रुप को देंगे, कंट्रोल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे और लास्ट में हम दोनों का पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। क्लियर है अभी तक प्रीवियस?
फॉर एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था जैसे स्मोकिंग और लंग कैंसर है, तो इसमें हमारे पास लंग कैंसर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और स्मोकिंग हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल को है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब स्मोकिंग को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब लंग कैंसर डिपेंड कर रहा है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। अगर आप पीछे वाली एग्जाम्पल देखो तो फॉर एग्जाम्पल एक्सपोज ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है, तो कंट्रोल ग्रुप वो है जो स्मोकिंग नहीं करते, और एक्सपोज ग्रुप हमारे पास वो है ट्रीटमेंट जिनको हमने स्मोकिंग करना स्टार्ट करवा दी, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका प्री टेस्ट कंडक्ट करेंगे दोनों का, कंट्रोल ग्रुप का और एक्सपोज ग्रुप का। फिर एक्सपोज ग्रुप में हम उनको स्मोकिंग स्टार्ट करवा देंगे। इसी सिर्फ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ, लेकिन हम स्मोकिंग देंगे थोड़ी, ठीक है, वैसे एग्जांपल बता रही हूँ। ट्रीटमेंट हम उसको दे देंगे, फिर हम उसमें देखेंगे पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करके कि उसमें लंग कैंसर डिवेलप हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरह हम कंट्रोल ग्रुप में हम उसको स्मोकिंग नहीं करवा रहे, लेकिन लास्ट में हम पोस्ट टेस्ट देखेंगे कि उसमें लंग कैंसर आया है कि नहीं आया। अगर कंट्रोल ग्रुप में लंग कैंसर नहीं आएगा तो इसका मतलब एक्सपोज ग्रुप में लंग कैंसर आया था, उसकी रीजन स्मोकिंग ही है। अगर कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास लंग कैंसर आ जाता है तो इसका मतलब स्मोकिंग रीजन नहीं है लंग कैंसर की, मे भी कोई अदर फैक्टर हो जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें फिर कॉजल रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टोरियल डिजाइन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स होंगे और कुछ हमारे पास लेवल्स होंगे। इन फैक्टर्स को हम कुछ लेवल्स पे मेजर करेंगे। In factorial design, a researcher manipulates two or more independent variables simultaneously to observe their effect on dependent variable, ठीक है। अब फैक्टोरियल डिजाइन में हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं जिनका हम इफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। This design is useful when there are more than two independent variables called factors to be tested, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जब हम होंगे हमारे पास होंगे तो हम उस पर फैक्टोरियल डिजाइन अप्लाई करेंगे। नीचे एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल रिसर्चर वांट्स टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ माउथ केयर ऑन प्रिवेंशन ऑफ VAP, ventilator associated pneumonia, when performed at different frequencies in a day. This design also facilitates the testing of several hypotheses at a single time. Typical factorial design incorporates 2 into 2 or 2 into 3 factorials, but it can be any combination, ठीक है। अब इसमें 2 into 2 का क्या मतलब है, 2 हमारे पास फैक्टर्स होंगे और 2 जो नेक्स्ट 2 है वो हमारे पास आगे लेवल्स। इस वजह से हमारे पास 2 into 3 है, तो इसका मतलब 2 फैक्टर्स हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और 3 लेवल्स है, 3 डिफरेंट सेटिंग में है। फर्स्ट नंबर अल्फा रेफर्स टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर देंगे और टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। एंड सेकंड नंबर बीटा रेफर्स टू द लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जो हम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दे रहे होंगे हम उसको अल्फा से प्रेजेंट कर देंगे, और जिस जिस लेवल पे या जिस फ्रीक्वेंसी की बेस पे हम वो ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करें हम उसको बीटा मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं ये, ठीक है, ये एक टेबल ड्रा किया उन्होंने जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर है 4 आर्ली, 6 आर्ली, 8 आर्ली, और दूसरी साइड पे आप देखो तो प्रोटोकॉल्स ऑफ द माउथ केयर है जिसमें क्लोराहेक्सिडिन वो दे रहा है और एक सेलाइन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये दो फैक्टर्स है जो हम माउथ केयर को जो हम दे रहे हैं, नंबर 1 पे क्लोराहेक्सिडिन और नंबर 2 पे सेलाइन, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसको हम 3 डिफरेंट टाइमिंग पे चेक करेंगे। तो फैक्टर्स को हमने फैक्टोरियल डिजाइन मींस हमारे पास फैक्टर्स होंगे और लेवल्स होंगे, जिन फैक्टर्स को हम कुछ लेवल्स पे मेजर करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स हमारे पास वो ट्रीटमेंट होगा या इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कह लो, और लेवल्स हमारे पास
जितनी फ्रीक्वेंसीज की बेस पे दे रहे हैं, जिस सेटिंग में हम दे रहे हैं वो हमारे पास लेवल्स आ गए। अब इसमें वो दो माउथ वॉश है जिसका वो इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पे माउथ वॉश को नेम दे दिए क्लोराहेक्सिडिन और नंबर 2 पे जो माउथ वॉश है उसको नेम दिए सेलाइन। ये दो फैक्टर्स हैं जिसका इफेक्ट हमने पेशेंट पे देखना है। तो हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे अगर आप देखो जिसको हमने बीटा से प्रेजेंट किया, तो बीटा हमारे पास क्या है, लेवल्स। ठीक है, तो दो हमारे पास फैक्टर्स है जिसको हम 3 डिफरेंट लेवल्स पे ऑब्जर्व करेंगे। तो क्लोराहेक्सिडिन नंबर 1 पे जो था उसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया, अल्फा 1 से, और जो सेलाइन था इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा 2 से। और जो हमारे पास लेवल्स हैं या फ्रीक्वेंसीज हैं या टाइम है उसको हमने बीटा से प्रेजेंट कर दिया। 4 आर्ली को हमने प्रेजेंट कर दिया बीटा 1 से, 6 आर्ली को प्रेजेंट कर दिया बीटा 2 से, 8 आर्ली को प्रेजेंट कर दिया हमने बीटा 3 से। तो इसमें नंबर 1 पे दो फैक्टर्स हैं और ये हमारे पास 3 लेवल्स हैं। अगर हम इसका फैक्टोरियल डिजाइन बनाए तो ये हमारे पास 2 into 3 आएगा। टू फैक्टर्स है इसको हम 3 लेवल्स में मेजर करें तो इसका जो फैक्टोरियल डिजाइन बनेगा वो 2 into 3 होगा। इसमें आप देखो हमारे पास क्या है, 4 into 3 का डिजाइन डेवलप हो रहा है। इसमें 4 क्या है, हमारे पास फैक्टर्स जो हमारे पास फैक्टर्स क्या है, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है, ट्रीटमेंट ए, ट्रीटमेंट बी, ट्रीटमेंट सी, ट्रीटमेंट डी। तो ये हमारे पास क्या है, 4 फैक्टर्स। अब इन 4 फैक्टर्स को हम डिफरेंट टाइमिंग पे या डिफरेंट लेवल्स पे चेक करें तो हमारे पास क्या आ गया, 3 लेवल्स। डिजाइन बनेगा 4 into 3 होगा। एग्जाम्पल में आप लोग बताओ कि कितने फैक्टर्स हैं और कितने लेवल हैं, इसमें हमारा फैक्टोरियल डिजाइन कौन सा बनेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास डिजाइन बना वो 2 into 2 है क्योंकि इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर ए और बी, और दोनों के ही दो दो लेवल्स हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास डिजाइन बना वो 2 into 2 हुआ। नेक्स्ट इसमें आप बताओ तो कितने हमारे पास बनेगा, कौन सा डिजाइन बनेगा। यस, इसका बनेगा 2 into 3। इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिसमें म्यूजिक है और नंबर 2 पे जेंडर है। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, हम उसको 3 लेवल्स पे मेजर कर रहे हैं।
तो ये हमारे पास जो डिजाइन बना वो 2 into 3 हुआ। ओके, फैक्टोरियल डिजाइन थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। फैक्टोरियल डिजाइन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जिनको हम डिफरेंट लेवल्स पे या डिफरेंट सेटिंग पे चेक करना चाह रहे हो, ठीक है, तब हम फैक्टोरियल डिजाइन अप्लाई करते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, जो हमारे पास है माउथ वॉश डिफरेंट नेम से, जिसमें क्लोरोहेक्सिडीन है एक फैक्टर और नंबर 2 पे सेलाइन, ठीक है। ये दो हमारे पास माउथ वॉश है जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं डिफरेंट सेटिंग में या डिफरेंट टाइम पे। तो यहाँ हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और इसके 3 लेवल्स है, 2 into 3। टू फैक्टर्स को हम डिफरेंट 3 सेटिंग्स में ऑब्जर्व करेंगे। सिंपल हमारे पास ये फैक्टोरियल डिजाइन है। इस तरह इसमें हमारे पास 4 ट्रीटमेंट हैं जिसको हम देख रहे हैं, तो और 3 इसके लेवल्स हैं, तो इसका डिजाइन होगा 4 into 3। इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और दो लेवल्स हैं, तो इसमें 2 into 2। इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और 3 लेवल्स हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ गया 2 into 3। 2 लेवल्स हैं जिसमें नंबर 1 पे फैक्टर्स है, सॉरी म्यूजिक है फैक्टर नंबर 1 और जेंडर फैक्टर है नंबर 2, ठीक है। म्यूजिक के 3 लेवल्स हैं और इसी तरह जेंडर को भी हम 3 लेवल्स पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बॉयज और फीमेल्स को डिफरेंट रॉक क्लासिक एंड जैज लेवल पे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा डिजाइन डेवलप हुआ 2 into 3 है। ओके, क्लियर है आज का लेक्चर। बाकी रिमेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर भी डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।